नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि वंदे मातरम जय हिंद। दोस्तों आप में से बहुत लोगों की कमेंट्स आए थे जिसमें आप लोगों ने पूछा था K9 वज्र के बारे में। और K9 वज्र जिसे कि डिप्लॉय किया गया है LAC में, इसकी स्पेसिफिकेशन और स्ट्रेंथ क्या है, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी बहुत ही प्रभावी हथियार है जिसे कि 2018 में भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। K9 को उसकी स्पेसिफिकेशन और उसकी ताकत को देखते हुए लद्दाख में तैनात किया गया है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी लद्दाख के मैदानी इलाकों में कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुकी है। दोस्तों LAC पर सेना एक विशेष रणनीति के तहत यानी कि स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है, क्योंकि चीन अभी भी पीछे हटने से मना कर रहा है। ऐसे में उसने अपने अत्याधुनिक टैंकों को वहां पर तैनात कर रखा है, खासकर कि लाइट टैंक्स जो चाइना के हैं टाइप 15 वो तैनात कर रखे हैं, बख्तरबंद वाहन तैनात किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना एयर डिफेंस वहां पर तैनात कर दिया है। चीन के किसी भी जवाबी हमले को करने के लिए भारत ने K9 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी को तैनात कर दिया। दोस्तों ये काफी प्रभावी हथियार माना जाता है जंग के मैदान में। इसमें 155 mm की तोप लगी हुई है जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर तक है। इसमें टैंक जैसे ट्रैक हैं जिससे कि ये किसी भी तरह की जमीन पर चल सकता है। अपने दमदार इंजन के साथ ये 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसे 5 सैनिकों का दल यानी कि 5 क्रू मेंबर्स ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से मजबूत सुरक्षा कवच से संरक्षित होते हैं। भारतीय सेना ने फरवरी में ही लद्दाख के मैदानों पर इसका परीक्षण शुरू कर दिया था। K9 वज्र में एक टैंक और एक तोप दोनों की विशेषताएं यानी कि 2 in 1 है। टैंक की तरह इसका कवच इसे दुश्मन की फायर से पूरी तरह से सुरक्षित रखता है और इसके ट्रैक इसे हर तरीके के खेत हो जमीन हो उसमें तेजी से दौड़ने में मदद करते हैं। साथ ही ये तोप लंबी दूरी तक तबाही मचाने में सक्षम है। लद्दाख में 2020 से ही दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन ने यहाँ पर अपनी चौथी और छठी मोटराइज्ड डिवीजन को भी तैनात किया है। भारतीय सेना ने पर्याप्त संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन यहाँ पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैनात कर दिए हैं। आपको बता दें कि भारत ने चुशुल क्षेत्र के रजंगला, रिचिनला और मुखपरी की चोटियों पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर अपने टैंकों को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों दौलत बेग ओल्डी एक ऐसा फ्रिक्शन पॉइंट है जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि K9 वज्र दुनिया की सबसे आधुनिक तोपों में से एक है जो चीन या फिर पाकिस्तान दोनों से निपटने में सक्षम है। K9 वज्र को काफी एडवांस कहा जाता है। इसे मेक इन इंडिया के तहत 2018 में L&T को ऑर्डर दिया गया था। इससे पहले 2017 में ही L&T कंपनी और रक्षा मंत्रालय के बीच 4,500 करोड़ रुपए का यह अनुबंध किया गया था। आपको बता दें कि लार्सन एंड टुब्रो ने इंडियन आर्मी को स्वदेशी रूप से निर्मित K9 वज्र 155 mm 52 कैलिबर की इस ऑटोमेटिक गन की 100 यूनिटें दी हैं और बाकियों पर अभी काम चल रहा है, यानी कि 100 यूनिट भारतीय सेना में शामिल हो चुकी हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा यूनिटों को लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। दोस्तों डिफेंस सोर्सेस कहते हैं कि अगर इन तोपों का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है तो उन्हें ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि K9 वज्र दक्षिण कोरिया का मूल K9 थंडर का स्वदेशी संस्करण है। इस ऑटोमेटिक बंदूक की रेंज 38 किलोमीटर तक है और K9 वज्र को मेक इन इंडिया के तहत दक्षिण कोरियाई फर्म के साथ जॉइंट वेंचर के रूप में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी बना रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 1986 के बाद किसी भी तरीके के भारी तोपखानों की खरीद नहीं की। दोस्तों अगर चीन के खिलाफ K9 वज्र का इस्तेमाल किया जाएगा तो चीन के जो अंदरूनी इलाके हैं वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। K9 वज्र 15 सेकंड में 3 शेल्स को फायर कर सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी जिसे डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं K9 वज्र की वो ये है कि इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यानी कि ATGM से निशाना बनाया जा सकता है, इसीलिए ये उसके लिए असुरक्षित है। लेकिन आपको बता दें कि भारत उन 7 देशों में शामिल हो चुका है जो वर्तमान में इस कोरियाई मूल की K9 हॉविट्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के अलावा K9 का इस्तेमाल तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, फिनलैंड और इजिप्ट भी करते हैं और ये प्रणाली हनवा डिफेंस के द्वारा निर्मित है। K9 वज्र का इस्तेमाल सीरिया में भी किया जा चुका है। K9 की सबसे खास विशेषता ये है कि ये किसी भी तरीके के कठोर वातावरण में, जैसे कि कोरिया की जो ठंडी जलवायु है, उसके अलावा सीरिया जैसे गर्म इलाके में इसे ऑपरेट किया गया। इसके अलावा ये ऊबड़ खाबड़ वातावरण से भी संचालित करने के लिए डिजाइन की गई है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि K9 वज्र भारतीय सेना के द्वारा अपने बड़े तोपखाने के आधुनिकीकरण प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसे भारत अपग्रेड कर रहा है। तो आपने जाना K9 वज्र के बारे में, इसकी मारक क्षमता के बारे में और इसकी अहमियत के बारे में। आप क्या लगता है K9 वज्र के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।